इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में प्रश्नावली एक्स के प्रश्नावली 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे, तो इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 6 से आगे की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को भी देखिए। 6.1 का पहला प्रश्न है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्धवार्षिक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये संभावना मानी चलिए कि वार्षिक में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा क्या। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में सीधा आने वाला है। दी गई आकृति में AD A के अंत समद्विभाजक हैं यदि A बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा हो और BD बराबर 4 सेंटीमीटर है और DC का मान 3 सेंटीमीटर हो, तो AC का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। ठीक है, इस प्रकार से आपको चित्र दे रखा है और यहाँ से एक सवाल इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये आप 100% मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाला है क्या। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं सवाल के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज ABC जो है समरूप किसके, DEF के। यहाँ पे बता रखा है कौन A का मान जहाँ पे 40 दे रखा है, E का मान आपको 80 दे रखा है यहाँ पे हो, तो यहाँ पे कौन C का मान आपको बताना है कि कौन C का मान कितना होगा क्या। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं अपन, यदि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो, BC बराबर आपके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो तथा AC का मान यहाँ पे 5 दे रखा हो, तो कोण B का मान आपको यहाँ पे बताना है कि कोण B का मान यहाँ पे कितना होगा क्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को बात करते हैं अपन यहाँ पे। इस पेज से आपके ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपके 100% पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना और अच्छे से देखना है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं, पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो आप पिछली वाली वीडियो को भी अच्छे से देखें। ठीक है। आकृति यहाँ पे आपको एक आकृति दे रखी है, इसके मान आपको यहाँ पे दे रखे हैं और बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका होने वाला है क्या। यहाँ पे आपके 3 नंबर के सवाल इस पेज से बिल्कुल 100% आने वाले हैं और ये प्रश्न है 4 नंबर की क्या। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है यहाँ पे कि 2 त्रिभुज के समरूप होने की दशाएं आपको बताने की भाई किस कंडीशन में जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो सकते हैं क्या। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे आपको चित्र में आपको दे रखा है, इसमें AE और BE का जो आपको अनुपात दे रखा है, यहाँ पे CF का मान 1.5 दे रखा हो, तो आपको AF का मान आपको बताना है कि AF की लंबाई यहाँ पे कितनी होने वाली है क्या। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं आपके यहाँ पे। तो ये 2 सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं आप उन सभी सवालों को करके जाएं अच्छे से, क्योंकि आपको वहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। अगर ये वीडियो किसी तक नहीं पहुंची तो आप उसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिसको आवश्यकता है उसको भी यहाँ तक वो सवाल पहुँच जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आकृति DE और AE, और यहाँ पे दे रखा है DE और AE है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि BE जो है समरूप BF बटा FE बराबर BE और EC के बराबर होना चाहिए क्या। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है आपको। और आकृति आपको यहाँ पे दे रखी थी, इसमें इस प्रकार से आपकी आकृति रहने वाली है। ठीक है। इसका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है आपको कि यहाँ पे आपको एक आकृति दे रखी है और आपको ये सवाल प्रूफ करना है आपके बुक का। बिल्कुल आपके छोटे सवाल पूछे जाने वाले हैं, छोटे छोटे सवाल। और एक यहाँ पे आपको प्रमेय 6.1 के अकॉर्डिंग वाला सवाल भी आपको यहाँ पर साबित करना है कि किस प्रकार से होगा क्या। ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC है तथा इसके परस्पर विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको दर्शाना है इस प्रकार से कि भाई AO बटा BO और बराबर में CO बटा DO होगा क्या। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको भी अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करें इन दोनों सवालों को। इस सवालों के बाहर आपके प्रश्न से एक भी सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं है। एक छोटी चीज़ आप और ध्यान रखें कि आपके जितने भी प्रमेय दे रखे हैं, प्रमेय 5, उनके आपको लाइन से याद करनी है क्या। प्रमेय आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। वैसे फिर भी आप प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को अच्छे से कर लेना, लेकिन हर प्रमेय की आपको लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है क्या। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके सवाल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की क्या। तो देखिए, प्रश्न 7 में जो कि आपके 100% पेपर में पूछा जाएगा, इसको आप 100% मान के चलिए। ये वाला क्वेश्चन, बिंदु P 5-4 दे रखा है, यहाँ पर एक अक्ष से आपकी दूरी पूछी है क्या। ठीक है। देखो, जब भी ये सवाल आपके पेपर में आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक अक्ष होता है ये वाला और y अक्ष होता है ये वाला पीछे वाला। ठीक है। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। एक अक्ष से दूरी पूछिए मतलब कि इससे दूरी पूछिए, तो -4 लगा के कोई नहीं आएगा, सीधा सीधा प्लस का 4 लगा के आना है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है क्या, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती क्या। ठीक है। अगर x अक्ष से पूछे तो आपको ये वाली लिखनी है, प्लस का 4 आएगा, और अगर y अक्ष से पूछे तो आपको प्लस का 5 लिख के आना है। ठीक है। अगर ऑप्शन में -4 दे रखा है तो आपको -4 को बिल्कुल पिक नहीं करना, प्लस का 4 भी ऑप्शन में दे रखा होगा तो आपको प्लस का 4 ही ऑप्शन करना है क्या। ठीक है।
अगला दे रखा है यदि बिंदु के कोमा 2 और यहाँ पे दे रखा है 3 और 4 के बीच की दूरी आपको √8 दे रखी हो तो आपको के का मान ज्ञात करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते तो आपको सीधे सीधे हमारी वीडियो में जाके वहाँ पे बिल्कुल देख लेना है, क्योंकि आपके हमारी वीडियो हमने सारी प्रश्न वालों के सवाल करवा रखे हैं। अगला सवाल देखिए आप अच्छे से, -3 और 4 तथा 1, -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको वहाँ पे लिख के बताना है कि किस प्रकार से वो करेगा क्या। ठीक है, इसमें केवल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। बिंदुओं 6 और 8 तथा दे रखा है यहाँ पे 2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार से ये होंगे क्या। मूल बिंदु से, अगर सवाल देखिए, मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी याद कीजिए। बिल्कुल 100% पेपर में छपने वाला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, इसको आप अच्छे से करके जाएँ। और ये वाला क्वेश्चन की 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पे x की जगह y हो सकता है, बाकी सवाल यही रहेगा क्या। आप मान के चलिए इस सवाल को तो कि 100% आएगा पेपर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 प्रश्न रहने वाले हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, यहाँ पे 7 वाले की। तो देखिए यहाँ पे देखा है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 दे रखा हो, और यहाँ पे देखा है q का मान 10 और y के बीच की दूरी 10 दे रखी है। तो आपको यह सवाल वहाँ पे सोल्व करना है क्या। अगला दे रखा है बिंदुओं a बराबर -2 और 2 और b बराबर दे रखा है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। उन बिंदु के आपको निर्देशांक भी आपको बताना है कि उनके निर्देशांक किस प्रकार से रहने वाले हैं। नवा सवाल दे रखा है आपको, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको उनका बताना है क्या। ठीक है, 2:3 में विभाजित करता है क्या। अगला सवाल दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a बराबर दे रखा है 1 और -5 और b बराबर -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात भी करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद दे रखा है यहाँ पे अगला सवाल 11वां, बिंदुओं -3 और 10 और दे रखा है 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है क्या। ठीक है, आपको ये सवाल प्रूफ करना है क्या। अगला सवाल दे रखा है कि बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में आपके वहाँ पे होने वाला है क्या। तो पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा या चौथे में होगा। ठीक है, आपको इन चारों में से बताना है क्या। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके सवाल आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं क्या। ठीक है, 7, 8, 9 और 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपके पेपर में पूछा ही जाएगा क्या। ठीक है, तो इस और इसके बस 2 सवाल और हैं यहाँ पे, देखिए 13वां और 14वां, इन 2 सवालों को भी आप अच्छे से करके जाएँ। इसके अलावा फिर ज़्यादा चांस नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए और यहाँ से इसमें से नहीं आए वो। ठीक है, तो ये 2 सवाल भी आपको अच्छे से करने हैं। इसी के साथ आपकी जो प्रश्न 7 है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है क्या। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न 8 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न 8 में पहला सवाल दे रखा है आपको यहाँ पे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 दे रखा है। आपको इस सवाल को आपको सोल्व करना है, और मैं आपको बता दूँ इसमें बहुत ही छोटे छोटे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान आपको बताना है कि किसका मान कितना होगा क्या। अगला सवाल दे रखा है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मान आपके रहने वाला है। अगले सवाल बात करते हैं, तो वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे के सवाल आ जाएगा, उनमें भी आपको यही बताना है कि इसका मान क्या होगा क्या। इन 500 में से आपके 1 नंबर का सवाल बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 2 cos 30 डॉट सेक 30 का मान आपको बताना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपको सही लगता है आपको यहाँ पे इसका चुनाव करना है क्या। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं अपन, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके लगातार 2 बार से पूछा जा रहा है, तो आपको इस सवाल को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है क्या। ठीक है, cos स्क्वायर 45 का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे cos की जगह sin हो सकता है, सेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने इस टाइप के सवाल अगर अच्छे से कंप्लीट किए और अगर आपने सारणी कंप्लीट कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारणी में से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा क्या। अगर आपको सारणी बनानी नहीं आती तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से हमारी वीडियो में जाके देखिए, मैंने बहुत आसान तरीके से सारणी बना रखी है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं क्या। 7वां सवाल दे रखा है 3 सेक 45 डॉट cos 45 का मान आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। अगला सवाल दे रखा है, जो कि अब देखिए उस प्रश्न से आपके ये सवाल 7 तक संभावना थी, अब 8 से लेकर आपके 8.2 है उसमें संभावना रहेगी कि कौन से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कोट 12/5 दे रखा है, तो आपको साइन थीटा का मान आपको बताना है कि किसका मान कितना रहने वाला है, और ये सवाल 2 नंबर में या 1 नंबर पूछे जाने की संभावना आपके 100% रहेगी क्या। अगला दे रखा है tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान कितना रहने वाला है क्या, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये आपका बुक का सवाल था, तो मैंने यहाँ पे आकृति नहीं बनाई, आप वहाँ जाके भी इसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपको सवाल नहीं आता
तो आप हमारी वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने इस सवाल को भी कर रखा है। आगे सवाल देखा, यदि a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान आपको बताना है, ठीक है, कि इसका मान कितना होगा क्या, ठीक है। और इसका एक आखिरी सवाल दे रखा है इसमें, यदि सेक थीटा दे रखा है आपको 13/12, तो आपको सभी त्रिकोणमिति के मान वहाँ पे ज्ञात करने हैं क्या। अगर आपने इन सवालों को सोल्व कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो भी प्रश्न आएगा वो बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल आप इन्हीं सवाल में से वो आएगा क्या, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उनके लिए मैंने आपके क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो इनमें से मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो सीधे पेपर में पूछे जाएँ वो आप अच्छे से करके जाएँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से पिक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये 2 सवाल आपके बिल्कुल अच्छे से करके जाएँ क्वेश्चन नंबर 14 15 को। उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उनको सारे सवाल करने हैं, जो जिनको लगता है कि ये नंबर नहीं आ सकते उनको स्पेशली ये सवाल तो अच्छे से कंप्लीट करने हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तो उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए पीछे से ये वाला सवाल बिल्कुल आपके 100% छप सकता है। अगर ये सवाल इस प्रकार से नहीं आता, आपको इस प्रकार से नहीं आता, इस प्रकार से, तो आप इसको इस प्रकार से अच्छे से करेंगे। इन दो में से एक सवाल चांसेस रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 23 में से कि कोई सा एक सवाल आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से करना है। कुल मिला के आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट करना है। वहाँ से आपके बिल्कुल एक 4 नंबर का सवाल पेपर में पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी वहाँ पे आपके रहने वाली है क्या। तो बिल्कुल भी आप इनको सवालों के साथ अच्छे से कंप्लीट करके जाएँ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें, और आपके मित्रों को भी अच्छे से बता दें कि इनमें से सवाल आने वाले हैं क्या, ठीक है। प्रश्न 8 आपकी कंप्लीट होती है। अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि 9 में कौन सा सवाल रहने वाले हैं। तो देखिए, और मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे जो सीधे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। 49 है या उन्नयन है, बात एक ही है, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको लिख भी सकते हैं क्या, ठीक है। अगर आपको लगता है आप इसकी बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है, तो संभावना रहेगी कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मतलब इसमें लिख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए ताकि इससे हमें लगे कि हमने बिल्कुल अच्छा काम आपके लिए किया है क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आपको यहाँ पे बताना है क्या, ठीक है। प्रश्न 4 के सवाल यहाँ से पेपर में आने वाले हैं, इस चीज़ की रहेगी आपके पास गारंटी रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक h मीटर ऊंचे खंभे की छाया √3 h मीटर लंबा हो तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना रहेगा इसमें, ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन था जो कि पिछले साल पेपर में आया था, तो मैंने उस वाला क्वेश्चन को मैं आपके लिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला सवाल भी अगर वापस से रिपीट होता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाए। 20 मीटर 14 मीटर वाले 2 खंभे की ऊपरी सिरे से एक तार से बंधा हुआ है। अगर तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की आपको लंबाई बतानी है कि तार की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, एक खंभे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो आपको खंभे की लंबाई बतानी है कि खंभे की लंबाई कितनी रहेगी। अगला सवाल दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी क्या। मीनार का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने मीनार के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रखे हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक 3 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है, ठीक है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना रहने वाला है क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करने की, मीनार की ऊंचाई इसमें कितनी रहेगी क्या। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो प्रश्न लिख लेकर प्रश्न 5 तक मैंने बना दिया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 9 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं जो कि आपके एक नंबर में पूछे जा सकते हैं क्या, ठीक है। इस प्रश्न से 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, आप इस चीज़ को मान के चलिए क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो कि अब 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, ये वाला क्वेश्चन 11 वाला, उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। 12 क्वेश्चन पेडिशल वाला आपके बुक का ही सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से रहेगा।
वैसे मैंने आपको बिल्कुल सारे जगह से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। फिर मैं आपके लिए बुक के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि बुक में से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप उनको एक बार करके देख लेना क्या, ठीक है। 100 नंबर वाले बच्चों के लिए तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितनी भी हमने वीडियो देख रखी है, बना रखी है, आप उन सबको अच्छे से देखें, ठीक है। तो 13 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपके लिए, और एक आखिरी क्वेश्चन इसका ये वाला है, तो उसको भी आप एक बार अच्छे से करके जाएँ क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 9 के सवाल भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं अपन कि प्रश्न 10 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं क्या। तो देखिए इसका सबसे पहला प्रश्न अपने पास इस प्रकार से आता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त पर आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब इसका आंसर अंत हो जाएगा क्या, ठीक है। अगला दे रखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कहाँ पे स्पर्श रेखा उसे कहाँ पर प्रतिष्ठित करती है, उसे स्पर्श बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। वो आप लिख सकते हैं इसमें, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, छेदक रेखा कह सकते हैं, ठीक है, या प्रतिष्ठित रेखा भी छेदक रेखा कहेंगे इसमें। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखो एक वृत्त की, आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना रहने वाला है। वृत्त की केवल 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर भी दे रखा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विभिन्न बिंदु को अपन क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श बिंदु आ जाएगा। अगला दे रखा है एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, ठीक है। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगला सवाल देखते हैं 4th वाला, यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA PB इस प्रकार से खींची गई हैं कि दोनों के मध्य 80 डिग्री कोण पे वो झुकी हुई हैं, तो अपन को बताना है कि POA का मान कितना रहेगा क्या, ठीक है। बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करके जाएं, क्योंकि यहाँ से संभावना रहेगी कि क्वेश्चन आगे बने। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कंप्लीट करके चलें। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके प्रमेय वाला है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th वाला, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। 3 नंबर सीधा छप सकता है पेपर में। 7th वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा KR और KS वाला, जिसको आपको बराबर साबित करना था। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 7th वाला भी। 5th 6th और 7th वाला क्वेश्चन की संभावना रहेगी कि एक क्वेश्चन आपके सीधा पेपर में पूछा जाए। बाकी 8th वाला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है क्या, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी देखिए आप आगे 9वां वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत त्रिभुज, यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये साबित करना है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। आपके वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है। अगला देखा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्या। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ये वाला क्वेश्चन आपके 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ही इसको कंप्लीट करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर 12 को और 13वां 14 क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आपके यहाँ रहने वाला है क्या, देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 13वां 14 क्वेश्चन रहेगा, और आप इस चीज़ को मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके यहाँ से ही एक क्वेश्चन आपके प्रश्न 10 के क्वेश्चन आपके सारी यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो मैंने प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। अगर कोई यहाँ तक पहुँच चुका है तो इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए अगला पार्ट भी ला सकें क्या, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रखी हैं, आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपने सारी वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके 100 नंबर लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। आपके लिए 3rd पार्ट भी जल्दी ही डाल दिया जाएगा क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।